सुप्रभातम। आज मैं इस कालांश में अपने 10वीं वर्ग के छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम यह पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह पाठ लसल लतिका नाम की पुस्तक से यह लिया गया है। लसल लतिका यह ग्रंथ आधुनिक संस्कृत साहित्य के स्वनामधन्य कवि विद्वान पंडित हरिदत्त शर्मा की रचना है। लसल लतिका उन्होंने त्रिपथगा, बाल गीताली इत्यादि की भी रचना उन्होंने की। तो लसल लतिका में प्रायः कवि का मूल स्वर ये समझना चाहिए कि आधुनिक परिवेश में घटित सभी तरह की विसंगतियों पर आक्षेप है और उसका निदान भी कवि वैदुष्यपूर्ण तरीके से, विद्वत्तापूर्ण तरीके से उसका निदान रखते हैं। तो यह पाठ शुचि पर्यावरणम, शुचि का मतलब होता है पवित्र, स्वच्छ, साफ सुथरा पर्यावरण। पर्यावरण कहते हैं कि प्रकृति के जितने उपादान, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, यह सब कहिए कि पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये सब पर्यावरण है। इसलिए कि हम और हमारे आसपास ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। हम मनुष्यों को ये प्रकृति के उपादान अपने बीच समेटे रहते हैं और इसी प्रकृति के बीच हम स्वस्थ रहते हैं। तो यह शुचि पर्यावरण, यह पाठ हम आज पढ़ेंगे। इसमें से पहला चतुष्पद, दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। जरा पदच्छेद करते हैं। दुर्वहम जुड़ अत्र, दुर्वहम अत्र, प्रकृति ही जुड़ एव, प्रकृतिरेव। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं, अत्र यहाँ अर्थात इन महानगरों में, जो महानगर अत्यंत भीषण पर्यावरण प्रदूषण में लिप्त हैं, ऐसे महानगरों में जीवितम, जीवन, दुर्वहम जातम, अत्यंत दुष्कर हो गया है, अत्यंत कठिन हो गया है जीवन इन महानगरों में। क्यों भाई? इसलिए कि यह पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य को जीने में सबसे बड़ी बाधा है। तो क्या उपाय है भाई? तो प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही एव, प्रकृति ही एकमात्र अवलंब है, एकमात्र सहारा है। तब तो शुचि पर्यावरणम। तो सबसे पहली आवश्यकता है मनुष्य को बढ़िया से जीवन यापन करने के लिए कि पर्यावरण की शुद्धता, पर्यावरण की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। कवि पर्यावरण के प्रदूषण को अच्छी तरह से रेखांकित करते हुए बताते हैं कि महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। पदच्छेद करते हैं। चलत जुड़ अनिशम, संधि है, तो का द बना, चलत अनिशम।
दुर्दान्तैः जुड़ दशनैः जुड़ अमुना, स्यात् जुड़ न जुड़ एव। अब अर्थ करते हैं कि महानगर मध्य, महानगर में, महानगर के बीच, इन सभी महानगरों में काला यश चक्रम, लोहे का पहिया, अनिशम दिन रात चलत, चल रहा है। चलत, चल धातु क्षत्रि प्रत्यय से बना है। क्षत्रि प्रत्यय कंटिन्यूअस टेंस बताता है, जिसमें लगातार हम लोग क्रिया के सातत्य को दिखाते हैं। तो काला यश चक्रम, लोहे का पहिया, अनिशम दिन रात, चलत अस्ति, चल रहा है। दिन रात गाड़ियां चल रही हैं। और मनः शोषयत, उन गाड़ियों की जो तीव्रता है वह मनः शोषयत, मन को सुखा देने वाली है। और तनुः पेशयत, और शरीर को पीस देने वाली है। हम लोग आए दिन देखते ही हैं कि अत्यंत तीव्रता से गाड़ी जब गुजरती है मन सूख जाता है, और उस तीव्रता में तरह तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और शरीर का शरीर पिस जाता है। तो मनः शोषयत तनुः पेशयत, मन को सुखाता हुआ, और तनुः पेशयत, शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा टेढ़ा ही मेढ़ा घूमता है यह पहिया, सीधे नहीं गमन करता। आजकल हम लोग देखते ही हैं युवा वर्ग किस तरह की गाड़ियों को कैसे चलाते हैं कि भय लगता है कब कहीं कौन सी दुर्घटना हो जाए। कहते हैं कि दुर्दान्तैर दशनैर अमुना, अमुना इसके द्वारा उसके द्वारा, दुर्दान्तैर भयानक, दशनैर दांतों से, उसके भयानक दांतों से, जनग्रसनम नैव स्यात्, लोगों का निगलना न हो जाए। अर्थात वह भयानक लोहे का पहिया लोगों को निगल न जाए, अर्थात यह सभी लोग उस पहिए के शिकार न हो जाएं। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण की पवित्रता, पर्यावरण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है स्वस्थ जीवन जीने के लिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम, वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम, यानानां पंक्तयो ह्यनन्तः कठिनं संसरणं, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। जरा पदच्छेद करते हैं। समास विग्रह, कज्जलम इव मलिनम, कज्जलम काजल की तरह, मलिनम गंदा, धूमम धुआं, धुआं कैसा होता है? काजल की तरह गंदा होता है। ऐसे काजल की तरह गंदे धुएं को मुंचती, छोड़ती हैं। क्या भाई? तो शतशकटी यानम, सैकड़ों गाड़ियां जो रोड पर चलती हैं वह काजल की तरह गंदे धुएं को छोड़ती है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। हम ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा लेते हैं और उसमें सांस का फूलना इत्यादि रोग संभव है। और कहते हैं कि वाष्पयानमाला संधावति, वाष्पान, वाष्प, वाष्पस्य यानम, वाष्पयानम, तेषां माला, वाष्पयानमाला, अर्थात रेलगाड़ियों की कतारें, वाष्पयान रेलगाड़ी को कहते हैं, और माला कतार, पंक्तियां। तो रेलगाड़ियों की कतारें संधावती, दौड़ती हैं, दौड़ रही हैं। और वितरन्ति ध्वानम, ऐसे नहीं दौड़ रही हैं,
वितरंती फैलाती हुई, क्या भाई, ध्वानम ध्वनि को, आवाज फैलाती हुई, आवाज करती हुई चारों ओर ये रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं। ऐसी दशा में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। एक ओर वायु प्रदूषण है, दूसरी ओर ध्वनि प्रदूषण है। इन प्रदूषणों के बीच यह मनुष्य कराह रहा है। वस्तुतः स्वस्थ जीवन की अब कोई आशा नहीं, मात्र एक ही आशा है और वह है शुचि पर्यावरणम, स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण। नीचे वाली लाइन में याना नाम पंक्तयो ही अनंतः, ही जोड़ अनंतः, ही निश्चय ही, याना नाम पंक्तयः, गाड़ियों की जो कतारें हैं, गाड़ियों की जो लंबी कतार है, पंक्तियां हैं, कि उससे कठिनम संसरणम, उससे गुजरना भी अत्यंत कठिन हो गया है, अत्यंत कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, पवित्र और स्वच्छ वायु सांस लेने में मनुष्य को जितनी सुविधा देता है, ये सुंदर आवाज की बदौलत के स्थान पर हम लोग कर्कश ध्वनियों को सुनते हैं। निश्चय ही यह सब हम लोगों के स्वस्थ जीवन में बाधक है। इसलिए कवि का कहना है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारी प्रथम और अनिवार्य आवश्यकता है कि हम इस वायुमंडल को हमेशा और जितना हो सके स्वच्छ रखें, स्वच्छ बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। विशेष अगले कालांश।